साधु था, निर्धनता से जूझ रहा था। गरीब साधु હતો निर्धन, साधु घना निर्धन जोया करे। तो निर्धनता से जूझ रहा था, तो भगवान भक्त का ज्यादा दुख नहीं सह सकते। उन्होंने कृपा करके भक्त को स्वप्न में आकर कहा कि सुबह होते ही तुम्हारे घर में एक भिखारी आएगा, तुम उसको लाठी मार देना, वह सोने का ढेर बन जाएगा। होनो बन जाएगा तो मार दे क्यों। भगवान आई अपने कही भाई क्योंकि दुख मिटाणो भगवान ने तो होनो ते देणो भी ना, होनो ते देणो भिखारी मिटाए मार भिखारी तो गई पे गई तो तरबूज देखो। स्वप्न में आकर कहा सुबह होते ही तुम्हारे घर में एक भिखारी आएगा, तुम उसको लाठी मार देना, वह सोने का ढेर बन जाएगा। तो सपने की बात पर कौन विश्वास करे, उसने किसी को कहा नहीं था। अपना आए जेड़ जेड़ी बात कई टाकी अपना आए उगी मत मैं जेड़ तक बात की है मैं सार को देखो जना किसी से कहा नहीं था, और मन ही मन सोच रहा था कि ये कैसा स्वप्न था। इतने में सूर्योदय होते ही उसके घर एक भिखारी आ ही पहुंचा। प्रभु की लीला थी, उसे कुछ विश्वास हुआ कि वो हाथी अपनो आए जो आयो रोज न तो कई बात हाथी विश्वास हुआ, और भगवान की प्रेरणा समझकर उसने सपने को मूर्त रूप दे दिया। मतलब भगवान आदेश है कयो उन पता आयो जन पता भगवान रो करनो ही जे भगवान रो कहना नहीं करे देखो मूर्त रूप दे ही दिया, तो वह सब सोने का ढेर बन गया। अब क्या था कि अंधेरी रात में जब तेज प्रकाश हो जाता है तो वो किसी से छिपा नहीं रहता। सोनो छिपे कोई नहीं अंधेरी रात में हगड़ू है जने हम नहीं दिए ये सोनो काढो किया होयो किया हो तो वे रप्पा से पगी तो पड़ोसी ने देखा कि कल के दिन तो इसको खाने के लाले पड़ रहे थे, और अब ये इतना माला माल कैसे हो गया। तो पड़ोसी भेद लेने के लिए गई। उसने घर की मालकिन से पूछा कि बहन तुम्हारे ये सब कैसे हो गया। तो स्वप्न वाली बात तो उसकी जानकारी में थी नहीं। कोई लुगाई नुगे कई जाई को तीन लुगाई की बात करी को कोई तो बात है दिठो तो वो हाल हुनाई होगी कोई पूछे जन स्वप्न वाली बात तो उसकी जानकारी में थी नहीं, और बाकी आंखों देखा हाल सब उसे कह सुनाया कि भाई मोरे तो यहाँ हाथ आयो तो भिखारी ने ठोक्यो होट होने ढिगली हुई ये जगह होगा भाई मैं भाई वो भाई अपनो आयो भगवान कयो आयो तो बिन ठाई को तो कह किया बाड़ी ए देखो तो देड़ो कयो लुगाई तो मैं पूछे देनो कयो बन रे भाई हां देखो जना तो कयो को अपनो ही देखो बाकी उसे कह सुनाया तो वह बहन बड़ी ही उत्सुकता से के साथ जाकर सारा हाल अपने पति से कह सुनाया। क्या होना बड़ी राजी खुश हुई पता मैं के कणो दावन कणो हो काम करो भाई वो तो होरोज को मैं मान होरोज काम देखो भुगतो अरे एक दिन में माला माल दे करोड़पति देखो उत्सुकता से के साथ जाकर सारा हाल अपने पति से कह सुनाया। अब तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। धनवान बनने की युक्ति तो उन्हें मिल ही चुकी थी, बस भिखारी आने की ही देर थी। अब स्वतः भिखारी न जाने कब आवे, इसलिए उन्होंने न्योता देकर एक भिखारी को बुला लिया। तो आई रुके अपने घरे चलो फेरी कराओ आखिरी आप कर दिया। और घर में आते ही उसके सिर पर बड़े जोर से लाठी का वार कर
करी डाला। का डिगली होगी। अब क्या था, उसके आंगन में ढेर तो बन ही गया, मगर बना कैसा वो तो आप जान ही गई होंगी। ढेर क्या नुबड़ी होगा क्या? ढेर तो हो गया तो कर बनी, ढेर तुम लाठी बन नहीं जतो। रेट फिरे चरखो फिरे पण फरबो में फिर वो तो बाढ़ हरियो करे नो वो हुतारो ढेर फिरे बिने है पण बीमो फरक है, फरक वो तो रयो बीमो रयो तो ढेर में ओने ढेर बिड़ी उई रे मैं वो मिट्टी रो बिड़ी। तो कहने का मतलब सभी लोग नकल करने में लगे हुए हैं। गाँव करे जो गंवार भी करे करने की कहावत हाँ करने की कहावत को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। अरे भाई गंवार में तो उसकी अपनी सूझ नहीं होती, तब वह बंदर की नाई दूसरों की नकल कर रहा है। बंदर नकल करे जो गंवार में तो होदी को है, पर मगर आपको तो भगवान ने बुद्धिमान बनाया है, फिर मुफ्त में ही क्यों मूर्खता भोग रहे हैं। तो जेठ जीरे गेहूं दड़े तो अपने कांकराई सही। इस समय ज्यादातर देहाती लोग शहरों की नकल करने में लगे हुए हैं कि शहरी लोगों के घरों में टाइलों का फर्श, फ्रिज, कूलर, पंखे इत्यादि हैं, तो अपने भी होने चाहिए। अरे भाई उनकी तो ये मजबूरी है, कृत्रिम यंत्रों का सहारा लेने पर भगवान ने उनको विवश कर रखा है, परंतु आपको तो प्रभु ने सब प्रकार से प्राकृतिक सुविधाएं दे रखी है। जो सुख प्रकृति की देन में है वह सुख कृत्रिम यंत्रों में कहाँ। बनावट कम हो के तो ये प्रकृति आलो अलग ही है, प्रकृति जो साई जड़ी सुविधा दे वो आपे बनावट की तो उल्टी पड़े कभी। हाँ जो सुख प्रकृति की देन में वह सुख कृत्रिम यंत्रों में कहाँ। उनके भाग्य में तो प्रकृति की शुद्ध वायु भी नहीं की लिखी है, तो पंच गव्य की उपलब्धि तो बहुत दूर की बात है, उनको तो एक गौमूत्र भी नसीब नहीं हो रहा है। मतलब हैरान है मोए गोबर उंगना नीपे के गोबर लावे के तू बाड़ा के पीड़ी के गोबर जो गोबर है वो नो मतलब पंच गव्य तो देहाती लोगों नो तो भाई जो सावे जो कोई मिले बन उगो नो तो वो गोइत साई जे तो को मिले नहीं है, तो बस पंच गव्य तो मैं हरेक नो कह दो। जो आनंद गोबर के कच्चे आंगन में बैठकर लिया जा सकता है वह पत्थर के पक्के मकानों में कहाँ। आपको सब चीजें उपलब्ध होते हुए भी आप नकल का दुष्परिणाम भोग रहे हैं। इससे बढ़कर मूर्खता और क्या हो सकती। कोई लोग ना समझी बस कोई काम कर लेता है तो दूसरा बिना सोचे समझे उसकी नकल कर लेता कि अमुक जगह अमुक रीति थी हमने देखी है तो हमको भी वही करना होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, हमारा बदला लगेगा। इसको कहते हैं भेड़ चाल। अरे भाई बुरा तो उसका लगेगा जिसने बिना रीति कोई काम किया। हमें अपने की नहीं अपनो बुरो लागे अपो कई लागी कोई जेथी बिना कायदे करे उगेरो बुरो लागो ही को। हमें हगियों ने ओडणी रीत खरी हुई भी हगड़ी हां हम हगी जके नो आपे ओडणी ओडाओ वो तो आंगणे री हाणी हुई भी उए में तो करांगो पसे जे ओडणी ओडायो जनो पसे गिना ताळो बाहर क्यों राखो धर्मेलो करो ओडणी ओडाई धर्मेलो होवे पोतानो पछो धर्मेलो पाळो भलाई हागे समा जाती रो भलाई बीजी रो जनो हगी ने ओडणी ओडाय जनो ओई धर्मेलो होवे छको तो उगी धर्मेलो पण आ रीत केती डफोळो ठायोडी ने हमें वो रीत पक्की हुई भी आ रीत है आ तो रीत पक्की हां तो एओ एड़े रीतो गणकरे हैं गयो है जो को बिनो हो से समझे ठाद हम